मैं संगीता। दोस्तों, हम लोग वाराणसी से हैं और आज बहुत बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से हम लोगों की अमेजिंग एमवे बिजनेस की जर्नी को बात करने के लिए, जो कि हम 20-21 साल से इस जर्नी में हैं। मैं पहले अपने बारे में बताऊंगा। आई बिलोंग्स फ्रॉम हजारीबाग, जो कि एक झारखंड स्टेट में है। वहाँ मैं बॉर्न एंड बॉटम हुआ और ग्रेजुएशन किया। वहाँ तक पढ़ाई में हमारी कोई रुचि नहीं आई और मैंने जूनियर बिहार अंडर 19 क्रिकेट खेला, रिप्रेजेंट किया। और पता था कि फैमिली में बिजनेस है तो अल्टीमेट हमें बिजनेस करना है। और फैमिली का डिसीजन हुआ और हम वाराणसी आ गए बिजनेस करने के लिए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई और एज अपने इंडस्ट्रियल कैरियर में आगे बढ़ने लग गए। और 91 से 2000 तक उस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे और एक ही ड्रीम था कि बहुत पैसा कमाना है, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन जहां मैं पहुंचना चाहता था वहां बहुत लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और जब मैं उनकी लाइफ को देख रहा था तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी, कुछ कमी महसूस हो रही थी कि उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स है लेकिन फुलफिलमेंट्स नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत प्रेशर है, फ्रीडम नहीं है, रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं। तो सब कुछ होते हुए ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा था कि कुछ लाइफ में गैप है उनके। और इसी दरमियान सन 2000 में एमवे बिजनेस से जब हम इंट्रोड्यूस हुए अपने ब्रदर के थ्रू, तो अचानक से मेरे जुबान से निकला, वाह, यही चीज़ तो है जो मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि एक बहुत बड़ा फंक्शन देखा हम लोगों ने बॉम्बे में ही, और वहाँ जब डायमंड लोगों से मिले, उनकी लाइफ को देखे, तो मेरी ज़िंदगी में तुरंत एक बात मुझे समझ में आ गई कि यही कोई गैप है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर वो पूरा हो रहा है। वो क्या बात थी कि बाहर की दुनिया में पैसा कमाते हुए हमारा बिजनेस जॉब प्रोफेशन ग्रो करता है लेकिन हम ग्रो नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस में मैं तुरंत समझ पाया था कि इस बिजनेस में हम भी ग्रो करते हैं। बाहर की दुनिया में हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, लाइफ की बातें नहीं करते हैं। लेकिन मैंने देखा यहाँ जो सक्सेसफुल हैं लोग हैं वो लाइफ की बातें कर रहे हैं, एटीट्यूड की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं, विजन की बातें कर रहे हैं। और मैंने देखा स्टेज पे हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, कंप्लीट एक लाइफ में फुलफिलमेंट है उनके। और उसी समय मैंने निर्णय ले लिया कि अब हमें जिंदगी ये वाली चाहिए। तो वहीं से हमारी जिंदगी का डायरेक्शन, जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे बनना था, वो डायरेक्शन बदल करके अब हमारा डायरेक्शन हो गया कि अब हमें डायमंड होना है, ये जिंदगी हासिल करनी है। और हमने जो भी मेरा बिजनेस चल रहा था उससे मैंने क्विट नहीं किया, एज इट इज उसे मेंटेन किया। डायरेक्शन बदल गया, अब हमारी जर्नी टुवर्ड्स डायमंडशिप शुरू हो गई। मैंने तुरंत एक बात समझा कि इतना अच्छा बिजनेस जिसमें केवल 44 रुपया लगना है, जिसमें 24 रुपये के प्रोडक्ट भी मिल जा रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस कौन नहीं करेगा। और मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाएंगे और लोग ही नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हुए, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हो गया, क्या हुआ होगा। मैं शॉक था कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। सभी लोग मना कर दे रहे थे, बहुत लोग कमेंट पास कर रहे थे। तो इनिशियल स्ट्रगल हमारा शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आ रहा था बिजनेस में, लेकिन एक चीज़ निश्चित था कि हर रिजल्ट बाहर कुछ भी आए, अंदर से मैं अपने आप को लग रहा था मुझे कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ, मेरी लाइफ की क्लैरिटी बढ़ रही है। एंड दैट वाज गिविंग मी एक्साइटमेंट। और लोगों ने अपने अपने ढंग से रिएक्शन करना शुरू किया, लोगों ने बाउंसर फेंकना शुरू किया। तो जब भी कोई नया बल्लेबाज बैटिंग करने जाएगा तो लोग बाउंसर तो फेंकेंगे। अगर हम स्विमिंग करने जाएंगे तो पहले पानी हमारे साथ खेलेगा, लेकिन अगर हम पानी के साथ खेलने लगे, उस बाउंसर को फेस करते ही रहें, तो धीरे धीरे हम उस बाउंसर को हुक और पुल करना भी सीख जाएंगे, चौवा और छक्का मारना भी सीख जाएंगे। एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही हुआ। कुछ चोटें लगी, कई बार गिरे, लेकिन हर बार उठते गए, अपने मेंटर के साथ जुड़ गए थे, अपने टीम के साथ जुड़ गए थे। और हर बार लर्न करके जब गिर के उठ रहे थे तो अपने आप को हम बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, लर्निंग जो मिली, लोगों के साथ जो खेलना शुरू किया, जब मेरे एंड से खेल शुरू हुई, मैंने हुक और पुल मारना शुरू किया, तो एक बात समझ में आ गई कि लोग हमसे सवाल करते हैं, हम भी लोगों से सवाल करना शुरू करें। और जब मैंने लोगों से सवाल करना शुरू किया तो रियल लीडरशिप इमर्ज होने लगी अंदर में। जैसे कुछ मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक हमारे अजीज मित्र हैं, उन्होंने हमसे बोला कि आखिर मनोज, ऐसा क्या खास बात है इस बिजनेस से? हम लोग भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो हम लोग की फैक्ट्री में काम करते हैं और अल्टीमेट यहाँ भी रोजगार लोगों को मिल रहा है। मैंने बोला दैट्स गुड,
कि फैक्ट्री में बहुत अच्छा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस में एक फर्क है जिसने मुझे इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है। वो बहुत अच्छा है कि वहां भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कल के दिन आपकी फैक्ट्री में अगर आपका सुपरवाइजर बोले कि बॉस मैं कल से जॉब में नहीं आऊंगा, आप पूछेंगे क्यों, और वो कहता है कि मैंने आप ही की जैसी फैक्ट्री लगा ली है, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप सदमे में आ जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में हम डायमंड हैं या एमरल्ड हैं या प्लैटिनम है, हमारे साथ जो आता है हम उनकी फैक्ट्री लगाते हैं और उन्हें भी प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड ले जाने के लिए काम करते हैं। यानी जो मैं बताना चाह रहा हूं उसे जो मैंने बताया कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों को मैक्सिमम यूज करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते, लोगों को बिल्ड नहीं करते हैं। वहां हम नौकर बनाने की भावना से काम करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हम लोगों को मालिक बनाने की भावना से काम करते हैं। और अल्टीमेट इस तरह से मेरी लीडरशिप ग्रो करती गई, अंदर बहुत सारे चेंजेस आते गए। बाहर के रिजल्ट जो भी आए उससे ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट आ रहा था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बहुत सारी चेंजेस आ रहे थे। मैं उसकी कीमत समझ पा रहा था, उसकी वैल्यू समझ पा रहा था, क्योंकि अंदर की ग्रोथ दिखती नहीं है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड इस बिजनेस का डिफरेंस क्या है, जो मैं समझ पाया था कि बाहर का ट्रेडिशनल बिजनेस में हिडन रिस्क होता है और इस बिजनेस में हिडन वैल्यूज हैं। एंड हमारी जिंदगी में मैजिक शुरू हुआ जब हमें सुमित जी और तान्या जी का साथ मिला। एज ए मेंटर उन्होंने हम लोगों को नर्चर करना शुरू किया। दैट वाज अमेजिंग। और हमारी लाइफ की क्लैरिटी बढ़ती गई, हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे करके। और लोगों ने जब सवाल पूछा तो एक हमारे मित्र ने बहुत अजीब सा सवाल पूछा मुझे, जिसका आंसर मैंने कैसे रिप्लाई किया वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। उन्होंने पूछा कि आखिर पैसा ही तो कमाना है मनोज जी, देखिए हमने भी एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री लगा लिया, तो व्हाई दिस बिजनेस, इसमें भी तो पैसा ही कमाना है। मैंने बोला पैसे के साथ एक चीज और अलग से कमाया जाता है, कुछ और कमाया जाता है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। मेरे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। भगवान राम को, जो राजकुमार राम थे, उन्हें पता था कि कल हम राजा बनेंगे। सुबह सुबह पता चला कि एक माँ ने मुझे वनवास दे दिया है, और शाम को पता चला एवरीथिंग इज सेटल डाउन। अब वो माँ चाहती है कि मैं ही वापस से राजा बनूं, उसका बेटा भी चाहता है भरत कि मैं ही राजा बनूं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम लोग जो है रात में पार्टी सेलिब्रेट करते हैं कि चलो सारा का सारा टेंशन खत्म हो गया, सारा बवाल खत्म हो गया। लेकिन राजकुमार राम ने कहा कि नहीं, अगर माँ ने वरदान मांगा है तो हम तो वनवास ही 14 साल जाएंगे। तो वो फिर वनवास क्यों गए? वो तो राजा बन सकते थे। अब जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो मुझे देखने लगे और कहे मेरी समझ में नहीं आता। तब मैंने उसे क्लैरिटी दिया कि राजकुमार राम सीधे गद्दी पे बैठ जाते तो अपने को डिस्कवर नहीं कर पाते, अपने को ग्रो नहीं कर पाते। वो 14 साल वनवास में इसीलिए गए क्योंकि उन्हें पता था उस 14 साल की जर्नी में हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। और वो वनवास में निकले। और आप सबको, हम सबको पता है कि उस वनवास के अंतिम साल में रावण जिंदगी में आया था। तो 11 साल तक वो जंगल में क्या कर रहे थे? 11 साल जंगल में वो लाइफ को ग्रो कर रहे थे, ऋषि मुनियों की संगत में इंटेलेक्चुअल गोष्ठी कर रहे थे, जिंदगी पे बातचीत कर रहे थे। एंड दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। मैं इसीलिए इस बिजनेस में इतना एक्साइटेड था कि यहाँ जिंदगी की बात हो रही थी। इसे इंटेलेक्चुअल गोष्ठी भी कह सकते हैं दोस्तों हम। और आज के समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हम हर चीज पे बात करते हैं लेकिन लाइफ के ऊपर बात नहीं करते। और 12वें साल में रावण जब उनकी जिंदगी में आया और वाइफ सीता जी को किडनैप कर लिया, तो उनकी महानता देखिए कि उन्होंने मदद के लिए कभी किसी बड़े बड़े राजा की, अयोध्या से भरत की, अपने ससुराल की, तमाम बड़े बड़े ऑफर, बड़े बड़े लोगों की किसी की मदद नहीं ली। उसी जर्नी में चलते गए और जब रावण से सीता को लाना था तो उसी जर्नी में उन्हें उनकी टीम बिल्ड होती गई। उसी जर्नी में उन्हें हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, लीडर्स मिलते गए और एक बहुत बड़ी सेना बनी। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि मेरी भी यही समझ थी कि इस जर्नी को कर रहे हैं, एक यात्रा में हम निकल चुके हैं, एक मिशन में निकल चुके हैं। और इस मिशन में ही जिन्हें जीवन कमाने की भूख है,
क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो बिजनेस में आ जाएं तो कितना आसानी से हो जाएगा, वो बड़ा कर जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे दोस्तों। जो उस जर्नी में आपका इंतजार कर रहा होगा लाइफ को ग्रो करने के लिए, जिसके अंदर जीवन की भूख होगी, ललक होगी, वो आपकी इस जर्नी को ज्वाइन करेगा। दोस्तों, इस बिजनेस को बिल्ड करते करते मुझे एक सत्य मिला जिसे मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी का सत्य ढूंढना पड़ता है। मेरा आप सबसे सवाल है, अगर हम शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं तो कहते हैं कि घूमने जा रहे हैं, लेकिन वैष्णो देवी और अमरनाथ जाते हैं तो कहते हैं कि यात्रा पे जा रहे हैं। क्यों? दोस्तों, भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है। पैसा कमाने के लिए जो हम बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है, वो हम बने हैं, हम हैं आदमी। तो जब हम शिमला और नैनीताल जाते हैं तो वहां डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन जो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है उसमें होते हैं, और उसको जरा सा भी ठेस लगता है, वहां पर जरा सा ऊंचा नीचा हो जाए हमें सर्व करने में, होटल में, तो हम वहां कंपैरिजन मोड में होते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस मोड में जीते हैं। यही हमारी जिंदगी का प्रेशर है। लेकिन जब हम वैष्णो देवी या अमरनाथ जाते हैं तो यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां हम सब आदमी हो जाते हैं, इंसान हो जाते हैं, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता है, और यही हमारी स्पिरिट है। तो मैं जो समझ पाया इस बिजनेस की गहराई में, जो मुझे मेरा सत्य मिला कि जन्म के समय हम आदमी थे, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, और हम उसी को जीने लग जाते हैं जो कि वर्चुअल आइडेंटिटी है, और इस इंसान को भूल जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन डूइंग है, वो हमारा रोल है, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। व्हाट्स चैलेंज इन दिस बिजनेस? इस बिजनेस में जो मैं समझ पाया, एक ही चैलेंज है कि बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना पड़ता है। इस बिजनेस में वापस आदमी बनना पड़ता है, और जब हम केवल आदमी होते हैं वहीं पे पीस ऑफ माइंड होता है, वहीं पे हैप्पीनेस होता है। और जब आदमी बन करके हम हजारों लोग एक मिशन में शामिल हो जाते हैं, एक यात्रा में हो जाते हैं, तो बड़े छोटे का भेद खत्म हो जाता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि अपने खाली समय में हम जब घूमने जाते हैं तो हम ही तय करते हैं कि हम यात्रा में भी जाएंगे, जबकि हमें पता है कि यात्रा में तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि पता है कि यात्रा में घूमना भी हो जाएगा और साथ में लाइफ भी ग्रो करेगी, हम अंदर से शांति फील करेंगे, कुछ हमारी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बाहर की उस यात्रा में हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं करते हैं। और मैं इस सत्य को समझ पाया कि इस बिजनेस की यात्रा में घूमना भी होगा, और लास्ट में इस यात्रा में हम अपने को जान पाएंगे, हमारा सेल्फ ग्रो कर जाएगा, अपने स्वयं का दर्शन होगा। और मैं एक सत्य समझ पाया, अपने को जान जाना ही ऊपर वाले को जानना है। तो दैट्स आवर अमेजिंग जर्नी। हम जैसे जैसे स्ट्रगल आ रहा था, दिक्कतें आ रही थी, हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ रहा था। और किस तरह का हमारा एटीट्यूड हो चुका था, मैं एक दो घटनाएं शेयर करूंगा। 2003 में हमारे घर में चोरी हो गई थी, हम कलकत्ता गए थे, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, काफ़ी लॉस हो गया था हमें। मैं जब कलकत्ता से हम लोग वापस आए, हमें थानेदार के पास ले गए, तो थानेदार जो हमारे रिलेटिव ले गए थे वो इस तरह से परेशान थे कि कितना बड़ा लॉस हो गया है। लेकिन मुझे वो थानेदार बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा वो भी प्लैटिनम जा सकता है। मैंने उससे भी बिजनेस में स्पॉन्सर कर दिया, वो भी 9% तक गया। बहरहाल आगे वो ग्रो नहीं किया, लेकिन दैट वाज माय एटीट्यूड, क्योंकि मुझे पता था इस बिजनेस से सारी रिकवरी हो जाएगी। और 2005 में पहली बार जीआईपी का प्रोग्राम आया, और जो हमारा लॉस था वो 2006-07 में जीआईपी से ही कवर हो गया। दैट वाज द एटीट्यूड। इस तरह का पैशन और एटीट्यूड हमारा बन चुका था। और एक और घटना शेयर करेंगे कि हमारे ससुराल यहीं पे है, हमारे ब्रदर इन लॉ की मैरिज होने वाली थी। हमारे फादर इन लॉ का फ़ोन आया कि लड़की वाले कटनी से आ रहे हैं, शाम को लड़की देखनी है। हमने बोला कि शाम को लड़की आज ही देखनी है, संडे का दिन था और संडे को ही हमारी मीटिंग होती है। तो मैंने बोला कि शाम को तो हमारी मीटिंग होती है। तब तक आपकी मदर ने फ़ोन ले लिया और हमसे पूछा कि भाई एक दिन मीटिंग छोड़ दीजिए। मैंने बोला मैं भी आपका बच्चा हूँ, ज़रा मेरे साथ न्याय कर दीजिए, संडे को ही लड़की क्यों देख रहे हैं? बोले उस संडे को दुकान बंद रहती है इसीलिए। मैंने बोला मेरा हफ्ते में एक ही दिन दुकान खुलता है, वो भी संडे को ही खुलता है। बहू आपके घर आएगी, सारा मार मटेरियल आपके घर आएगा। आप अपना बिजनेस का लॉस ना हो इसके लिए तो संडे
का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या होगा? तो बोला आपसे सकेंगे तो नहीं, कोई उपाय हो तो बताइए। तो मैंने बताया जिस हॉल में हमारी मीटिंग होती है होटल में, उसी में लड़की देख लीजिए। उसी में लड़की देखी गई, 15-20 हजार रुपया खर्च किया गया, क्योंकि हमें शामिल करना था उसमें। और हमारे दिमाग में क्या चीज चल रहा था, ऐसे तो सारे रिलेटिव्स आते नहीं हैं मीटिंग में, लड़का लड़की का जो होगा होगा, सबको मीटिंग कम से कम जरूर अटेंड करा देंगे। और हमने यही किया। तो दिस वाज आवर पैशन। इस पैशन के साथ हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, एट लास्ट मैं यही बताऊंगा कि इस बिजनेस को हमने क्यों किया, क्योंकि हम समझ गए थे इस बिजनेस के जरिए बैलेंस लाइफ मिलता है। केवल फाइनेंशियल ग्रोथ, जिंदगी का पहला पिलर फाइनेंस है, ये निश्चित है। पैसा तो कमाना है, लेकिन साथ में जिंदगी भी कमानी है। जिंदगी के हर पहलू को यह बिजनेस छूता है। हमें एक बात समझ में आ गया था कि हम जिस दिशा में एज इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़ रहे थे, वहां लाइफ में 20 साल बाद कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। सास और बहू का कितना चैलेंज आता है, रिलेशनशिप के कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चों के कितने चैलेंजेस आएंगे, ओल्ड एज में कितना चैलेंज आएगा। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि कितना ही पैसा कोई कमा ले, लेकिन बहू और सास के बीच में जो जनरेशन गैप है, उससे किसी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। बहू का माइंड जो होता है ना, वो 2G के हिसाब से हो जाता है, और बहू होती है 3G 4G के हिसाब से। यही जनरेशन गैप है। लेकिन इस बिजनेस में अगर लेडीज बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, आप यकीन मानिए, जो सास है उसका माइंडसेट 5G 6G के लेवल पे होगा, बहू का 3G के लेवल पे होगा। आज वो सारे मेरे विजन सही हो रहे हैं। मैं लोगों के पास देख रहा हूं कि फाइनेंसेस की कमी नहीं है बाहर की दुनिया में, लेकिन कितने रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, बच्चों के कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं अब हमारे बच्चों की मैरिज की टाइम आ रही है, और मैं ये समझ पा रहा हूं कि कल हम मैरिज करने जाएंगे, बच्चों का अपने समधी के यहाँ जाएंगे, मिलेंगे, आफ्टर मैरिज भी जाएंगे, तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो हमारी पूछताछ कैसी करेंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। हम तो उनको कहेंगे भैया अपने लोगों को बुलाइए। इस एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, लाइफ के एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, और लोगों को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जो गंगा जी आनी है वो वही से आनी है, गंगोत्री से। हम उसी को इफेक्टिव बना देंगे, क्योंकि आज ये बिजनेस हम लोगों के लिए एक मिशन बन गया है, और असली मैजिक हमारी जिंदगी में शुरू हुआ। सुमित जी ने जब हमें बताया एक चीज कि मनोज जी आपको डायमंड क्यों होना है, क्योंकि तब तक डायमंड हम अपने लिए होना चाहते थे, स्ट्रगल कर रहे थे 18 में 17 में। लेकिन सुमित जी ने जो सबसे बड़ा गेम प्लान हमारा बनाया, उन्होंने बोला आपको लोगों के लिए होना है, बनारस के लिए होना है। और हमारा फोकस हमारे से हटकर लोगों पे हो गया। दोस्तों, जब हमारा फोकस हमारे पे होता है तो हम स्किन इन द गेम में होते हैं। जब लोगों को हेल्प करने पे होता है, लोगों को कंट्रीब्यूशन देने को होता है, तो हम सोल इन द गेम में चले जाते हैं। और जब हम, इसलिए मैं अक्सर बताता हूं, या हम लोग बात करते हैं कि डायमंड होना कठिन है, लेकिन अपने 6 लोगों को हेल्प करके प्लैटिनम ले जाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उस समय हम कंट्रीब्यूशन मोड में हैं, हेल्प करने के मोड में हैं। और जब सुमित जी, तानिया जी ने ये बात बताई, हमारा थॉट प्रोसेस बदला, तो जबरदस्त मैजिक क्रिएट हुआ। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हमारी शक्ति काम करती है, लेकिन जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करते हैं, लोगों को ग्रो कराते हैं, तो ईश्वर की शक्ति जुड़ जाती है। और डायमंडशिप में ईश्वर की शक्ति का शामिल होना बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू सुमित जी। मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारी लाइफ में कितना बैलेंस है, कोई फ्यूचर का टेंशन नहीं है। जहां इतने रिलेशनशिप के चैलेंजेस आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, वी आर सो कि पूरा पीस ऑफ माइंड है। और लास्ट में मैं अपनी बातें खत्म करते हुए एक ही चीज बोलूंगा कि बाहर की दुनिया में अचीवमेंट है, इस बिजनेस में अचीवमेंट के साथ साथ फुलफिलमेंट भी है। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में आ गई थी, जो कमाएंगे वो छूट जाएगा, जो जिएंगे वो साथ जाएगा। ये बिजनेस जीने का नाम है। कमाना तो है ही है, फाइनेंस तो हर जगह कमाना है, वो तो कमाना ही होगा, वो कमा रहे हैं, लेकिन साथ में जो जिंदगी है, दैट इज अमेजिंग। दोस्तों, मेरे एक मित्र ने हमसे पूछा, आखिर क्यों नशा है तुम्हें इतना एमवे बिजनेस का? मैंने बोला, दोस्त, मुझे एमवे बिजनेस का नशा नहीं है। एमवे बिजनेस से लाइफ भी ग्रो करती है।
और इसीलिए मुझे इस बिजनेस का नशा है, मुझे लाइफ का नशा है, लाइफ को ग्रो करने का नशा है। और एमवे बिजनेस के मॉडल में ये है कि इसके थ्रू लाइफ ग्रो करती है। पहले हम बिल्ड होते हैं, फिर लोग बिल्ड होते हैं। दैट इज द अमेजिंग प्रोसेस। हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि आखिर क्यों, मैंने बोला जैसे वो मुझे ये फील कराना चाह रहा था कि मैं 2 लाख 4 लाख से मैं 20 लाख महीने की इनकम तक पहुंच गया, तुम तो 2-4 लाख ही कमा रहे हो ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमा रहा हूं। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि अगर एक व्यक्ति 20 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी जैसे लोगों के साथ जी रहा है, एक व्यक्ति 2-3 लाख कमा रहा है लेकिन कृष्ण के साथ जी रहा है, बेहतर स्थिति में कौन है? उसका चेहरा पीला पड़ गया, कोई जवाब नहीं होता। हम केवल एक ही चीज से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि लाइफ में हमारे पास का क्या है, लेकिन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे में क्या है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में क्या छोड़ के जाएंगे। दोस्तों, पेड़ तो हम बड़ा से बड़ा दे देंगे, लेकिन अगर जड़ नहीं देंगे अगली जनरेशन को तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इस बिजनेस में जड़ डेवलप होता है। दोस्तों, एक डायलॉग याद होगा आपको दीवार पिक्चर का। अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रांगली कहता है कि तुम्हारे पास क्या है शशि कपूर को, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास बंगला, गाड़ी, ये वो सब कुछ है, तुम्हारे पास एक जीप है केवल सरकारी। शशि कपूर धीरे से कहते हैं मेरे पास माँ है, मैं माँ को जी रहा हूँ। तो मैं भी आज धन्य महसूस करता हूँ कि ऐसे माहौल में हूँ जहाँ पर आप जैसे दोस्त मिले हैं, और वो भी नॉट इन वाराणसी, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। दैट इज अमेजिंग। ये रिलेशनशिप ही तो हम लेके जाएंगे दोस्तों मेरी जिंदगी में। और मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ, हमारे पास सुमित एंड तान्या बहादुर जैसे मेंटर हैं, मैं उनके साथ जी रहे हैं, इसकी वैल्यू है। दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि एट द एंड ऑफ लाइफ इंसान की जिंदगी में रिग्रेट्स होता है। एक ही बात का रिग्रेट्स होता है कि हम बाहर से बहुत कुछ कमाएं, शायद अंदर बहुत कुछ छूट गया। इस बिजनेस में वो फुलफिलमेंट, वो अंदर की ग्रोथ, क्योंकि इस बिजनेस की जर्नी में हम बांटते हैं लोगों को, अपना एक्सपीरियंस बांट सकते हैं। बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं बांट सकते हैं, चाह के नहीं बांट सकते हैं। दोस्तों, आज इस बिजनेस से जो अचीवमेंट के साथ फुलफिलमेंट मिला है, जो आप लोग मिले हैं, आप जैसे दोस्त मिले हैं, मैं अपनी बात खत्म करते हुए यही बोलूंगा कि सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट उसी का लाइफ का होता है। एट द एंड ऑफ टाइम यही रिग्रेट्स होता है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं अगला जन्म मिला तो मैं कुछ और जीना चाहूंगा, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ लाइफ यही कहूंगा, अगला जन्म मुझे मिला तो भगवान मुझे फिर से यही बिजनेस देना, यही टीम देना, यही वाइफ देना, सुमित एंड तान्या को एज ए मेंटर देना, और फिर से डायमंड बनूंगा, ये जर्नी देना। दिस इज माई फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। नाउ संगीता जी विल शेयर हर जर्नी। थैंक यू। वाओ, आप सब कितने अमेजिंग हैं फ्रेंड्स। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, या फिर हम लोग के जैसे जिस रास्ते पे चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। आप सब उस रास्ते पे चलना चाहेंगे। आई नो ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई बॉर्न एंड बॉटम इन वाराणसी। मैंने अपनी पढ़ाई जो है शादी के बाद कंप्लीट की, और पढ़ाई कंप्लीट होते ही मुझे फर्स्ट बेबी हुआ जिनका नाम वेदांत है। और इसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो शुरुआत में मैंने एक साइकेट्रिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके शुरू किया अपने प्रोफेशन को, और थोड़े ही समय में मुझे समझ में आने लगा कि एक छोटे से बच्चे के साथ प्रोफेशन को कैरी ऑन करना कितना मुश्किल काम है। और मुझे फिर उनका एसोसिएशन छोड़ना पड़ा और अपने घर से ही मैंने अपनी क्लिनिक शुरू कर दी। बट आफ्टर सम टाइम हम लोग की लाइफ में आर्यमन आए जो हमारे छोटे बेटे हैं, और इनके साथ ही हमने इस बिज़नेस को मुझे ध्यान है कि हॉस्पिटल में ही मैंने फॉर्म साइन किया था, और उसी समय जेठ जी आए थे तब उन्होंने इस बिज़नेस को बताया था। बट हम कुछ टाइम के बाद एक्टिव हुए। लेकिन जो मेरा मेन रीज़न बना इस बिज़नेस को करने का, कि यदि मैं अपनी क्लिनिक को चला रही होती तो, और मनोज जी अपने बिज़नेस को चला रहे होते, क्योंकि वो अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल थे
और मैं अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए दौड़ लगा रही थी। और दोनों ही हम लोग रात को जब आते तो अपने अपने चैलेंजेस के साथ आते, और नो डाउट वो ज़िंदगी एक बहुत मुश्किलों से भरी होती है। आई थिंक कि आप सब जानते हैं कि जब पति पत्नी दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, बच्चों की लाइफ में कितने सारी मुश्किलें आती हैं, और हम वो नहीं चाहते थे। हम लोग दोनों का ड्रीम था कि हमारी मंजिल, हमारे रास्ते, हमारे लक्ष्य सब एक हो, और हम लोग साथ साथ ज़िंदगी को जिए, साथ में ज़िंदगी को एंजॉय करें। और इस बिज़नेस के साथ ऐसा ही हुआ। हालांकि हमें जब शुरू किए थे तो ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हमें इस बिज़नेस से मिलने वाली हैं, बल्कि कहिए तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ रिवॉर्ड्स मिले और बहुत मज़ा आ रहा है। एक और छोटा सा रीज़न मुझे सम कॉमन सेंस कहेंगे कि समझ में आया कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके आते हैं, हमें बताया गया कि उसी तरह के प्रोडक्ट्स इस बिज़नेस में हैं, और अगर आप बिज़नेस में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं या पैसा घर में आएगा। तो मैंने बस स्विच ऑन किया और ये सोचा कि जहाँ पे हम जो खर्च कर रहे हैं उसके बजाय अगर हम इस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अगर कुछ भी हमें मिल गया तो क्या ख़राब है। वैसे भी तो हम मार्केट में पैसे खर्च करने ही वाले हैं, वहाँ तो प्रोडक्ट के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और यहाँ इसके अलावा कुछ भी मिल जाएगा तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और बस यही से हमारे बिज़नेस की शुरुआत होती है। बिज़नेस को करते हुए बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए, नो डाउट कि हमें भी हमारे नियर डियर ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे रास्ते में रुकावटें डाली और कहा कि आप इतने पढ़ लिख के ये सब क्या करने लग गए हो, उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही है क्या, आप ये सब कहाँ फंस गए हो। बट फ्रेंड्स, हम उनको कैसे समझाते, हम बस यही बताते थे कि अगर मैं अपना क्लिनिक चला रही होती तो मैं लोगों का सिर्फ ट्रीटमेंट कर पाती, उनके उस प्रॉब्लम का ही खाली सॉल्यूशन देती। बट इस बिज़नेस के थ्रू हम उनके लाइफ के हर पहलू का सॉल्यूशन वहाँ पे उनको मिल पा रहा है, उनको हम पैसे कमाने के योग्य बना पा रहे हैं, उनको इस लायक ले आ रहे हैं कि उनके लाइफ में ही कोई चैलेंजेस ना आए। फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ क्लिनिक चला रहे होते तो ये सारी चीज़ें हम नहीं दे पाते। आज इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ जो कि पढ़ लिख के भी घर में बैठी हुई हैं वो भी इस बिज़नेस में हमारे साथ सक्सेसफुल हो रही हैं, और बहुत सी ऐसी लेडीज़ जो पढ़ी भी नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाती, आज वो भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं, वो भी पैसे कमा रही हैं, उनकी भी फैमिली में वैल्यूज ऐड हो रही हैं। और एक कोरोना के टाइम पे जब अच्छे खासे लोगों को इनकम नहीं हो रही थी, उस वक्त ये सारी लेडीज़ बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही थी और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, और उनके बच्चों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती रही हमेशा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें बहुत बहुत अच्छी लगी। देखिए, किसी भी काम को करते हुए चैलेंजेस तो नो डाउट आने ही हैं, हमारी लाइफ में भी आए, बहुत सारे आए। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे ना तो फिर हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, हम सीखेंगे ही नहीं। कहते हैं ना कि वी आर बॉर्न टू सक्सीड, नॉट टू डिफीट। भगवान राम के जीवन में भी इतने सारे चैलेंजेस आए तभी वो भगवान राम बन पाए। देखिए, अगर हम लोग जब बिजनेस शुरू किए थे ना तो उस वक्त बनारस में कोई बिजनेस नहीं था, कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमारी अपलाइन बहुत दूर थी। यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए उस टाइम पे एक वैन आती थी जहाँ पे जाके हम लोग लाइन लगा के प्रोडक्ट्स को लेते थे, और कुछ टाइम बाद पता चलता था कि जो प्रोडक्ट लेने गए हैं वो TNA हो चुका है और फिर नेक्स्ट टाइम पे हमें मिलने वाला है। हम अपने छोटे से बच्चे के साथ ट्रेनिंग अटेंड करते थे, लोगों को प्लान दिखाने जाते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं अपने बच्चों को बोलते थे कि चलो हम लोग कार डिनर करते हैं। हम दोपहर में सुबह में निकल जाते थे अपना खाना पीना बना के कार में, और शाम रात देर तक वापस आते थे और वहीं पे हम कार में डिनर करते थे, लंच करते थे, और एक तरह से बच्चों को बताते थे कि चलो हम लोग पिकनिक भी इंजॉय कर रहे हैं और हमारा बिजनेस भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कहेंगे ना कि जब छोटे छोटे चैलेंजेस, अगर बड़ा हमें गोल पाना है ना तो छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप रास्ते से निकल जाते हैं। तो हमेशा सेट द हायर गोल। चैलेंजेस के साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी आए। मनोज जी का क्वालिटी टाइम मिला, कहेंगे ना कि जैसे एक फुल टाइम हस्बैंड, बच्चों के साथ हमेशा फुल टाइम रहे, बच्चों को खेलते हुए देखे, उनके साथ क्रिकेट खेले, हम लोग साथ साथ वॉकिंग करते हैं, लंच और डिनर करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, और लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लगती हैं और उन्हें
लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे हो रही हैं। हम लोग तो ये सारी चीज़ को जी ही नहीं पाते हैं। इस बिज़नेस की वजह से बहुत सारा पीस ऑफ माइंड कहेंगे ही मिला। मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरा थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, एटीट्यूड सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो गया और आज भी चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे गुस्सा बहुत आता था, वो गुस्सा भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है, कहेंगे कि ख़त्म होने आ गया है। अगर वाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो नो डाउट हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर हस्बैंड में कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो वाइफ को अच्छा लगता है। और इस बिज़नेस में हम दोनों ही लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। तो एक और चीज़ कहेंगे कि यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स मिलती है और हम लोग बहुत कहेंगे 15-17 साल से हम लोग इस ट्रिप्स को एंजॉय कर रहे हैं। और आफ्टर डायमंड शिप हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने पैसे खर्च करके कभी खुद से जाते। और अब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ जो काम कर रही हैं वो भी इस ट्रिप को बिजनेस क्लास में एंजॉय करें, उनकी लाइफ में भी वो सारे चेंजेस आए। और एक और चीज़ है कि जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं ना, तो हमारी बेसिकली बहुत बार मैरिज एनिवर्सरी उस टाइम पे पड़ती है, और हमने कभी शादी करते वक्त ऐसा सोचा नहीं था कि हम कभी अपनी एनिवर्सरी विदेश में मनाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों को वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनमें बहुत सारा विजडम आया है। हमारे बच्चे कभी बचपन से कहेंगे कि टीवी नहीं देखे ड्यू टू दिस एसोसिएशन, और उन्होंने कभी उस तरह की डिमांड भी नहीं की है। आज भी हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और बचपन में भी जब वो किताबें पढ़ते थे तो अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करते थे। तो बड़ा प्राउड फील होता है एज अ पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों से सीख रहे हैं। आज मेरे ही बच्चों में सिर्फ वैल्यू ऐड नहीं हुई है, हमारी टीम में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों में बहुत सारी वैल्यूज ऐड हुई है, और ऑल दे आर वेरी हैप्पी। और बड़ा प्राउड फील होता है कि इस बिजनेस की वजह से हम सब की लाइफ ऊपर उठ रही है, हम सब ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे कहेंगे ना कि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को भी सीखा। जस्ट लाइक कहेंगे कि हमेशा लोगों को एप्रिशिएट करें, बिकॉज एप्रिशिएशन करने से जो है ना कि एक अमृत का काम वो करता है। लोगों को बड़ी उस चीज़ को पाके बड़ी खुशी मिलती है कि चलो हम इस काम को फिर से करें या और ज़्यादा करें। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजन। अगर हम अपने हस्बैंड को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर देंगे और कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया, तो शायद वो फिर उस चीज़ को दोबारा मेरे लिए करना पसंद नहीं करते हैं। बट अगर हम छोटी सी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर देते हैं कि वाह आपने कितना मुझे हेल्प किया है, मुझे आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो उनमें और खुशी दुगनी हो जाती है कि चलो ये अपनी पत्नी के लिए, अपनी फैमिली के इस काम को करें। तो इस छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ा मिराकल है, बट हम लोग यहीं पे बहुत सारी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। और यहीं पे आके हमने सीखा कि हमें अगर सक्सेस पानी है तो हमें कंफर्ट जोन से हट के एफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं ना कि चलो कंफर्टेबली रहें, सब कुछ होता रहे और हमें वो सारी ड्रीम लाइफ मिल जाए जो मनोज जी को, संगीता जी को मिल रही है, या जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में सक्सेस आ रही है वो भी घर बैठे बैठे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें एफर्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना एसोसिएशन को भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर खिलाड़ी बनना है तो हमें खिलाड़ी के साथ एसोसिएट करना होगा। अगर हम दर्शक के साथ एसोसिएट करेंगे तो फिर हम कभी खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। तो सक्सेसफुल होना है तो हमें वैसे ही लोगों को एसोसिएट करना है, और हम लोगों ने सुमित जी को, तान्या जी को और ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स को एसोसिएट किया, अच्छी अच्छी बातों को सीखे, आगे बढ़ते गए। तो फ्रेंड्स, बस यही कहेंगे कि खुद पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, और कभी ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते। हम लोग ने कभी भी सफलता से कभी भी हम मदहोश नहीं हुए, और असफलता से हम कभी घबराए नहीं। जब भी हम फेल्योर होते थे तो हम उसमें लर्न करने की कोशिश करते थे कि हम इस क्या गलती हुई कि जिसको हम ठीक करके आगे बढ़ जाएं, और हम वो सब कुछ ठीक कर करके आगे बढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आगे जा सकते हैं। आज आप जहाँ पे हैं वो आपके डिसीजन का नतीजा है। अगर आज से आप अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, काम करते हैं, तो आपका आने वाला फ्यूचर कुछ और हो सकता है। जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो हो सकती है। हम लोग सोचते हैं ना कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न हमारा है। वो हम लोग कहते हैं ना कि फाइनेंस, हमारे पास फाइनेंस नहीं है इसलिए नहीं हुआ, हमारे पास लोग ऐसे नहीं है, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं इसलिए नहीं हुआ। नहीं, रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंडसेट है। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं
तो हम सब कुछ पा सकते हैं। सो हमें बहुत बहुत थैंकफुल टू मनोज जी कि ये हमारी ज़िंदगी में आए, और ही इज़ रियली विजनरी। बहुत ही विजडम है इनमें, और जैसा ड्रीम लाइफ जो हमने चाहा था, जैसा सोचा था, जिस हस्बैंड की कल्पना की थी, वो मुझे मिला। तो रियली आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। दोस्तों, लास्ट में मैं अपनी एक दो बातें शेयर करते हुए ख़त्म करूंगा कि सबसे पहले ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि जिस समय इस अपॉर्चुनिटी को हमने देखा, हम इसे समझ पाए, क्योंकि हमारी लाइफ कंफर्टेबली चल रही थी। मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, लेकिन अपने फादर से जो मुझे वैल्यूज़ मिली है, उस वैल्यूज़ की वजह से ये बिजनेस हमें समझ में आया। दोस्तों, सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा था। राम के जीवन में भी अगर राजा बन जाते तो कंफर्टेबली चलता, लेकिन उन्होंने पेन को स्वीकार किया 12 साल। दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा, पेन में ही लाइफ ग्रो करती है। पेन में जब हम लर्न करते हैं तो पेन खत्म हो जाता है, वो खुशी बन जाती है। और थैंक गॉड कि सुमित जी, तान्या जी एज अ मेंटर हमें मिले, और उनके गाइडेंस की वजह से उन्होंने नर्चर किया हमें बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में यही बताऊंगा मैं आपको, आने वाले समय में पैसा तो सबको कमाना है, पैसा हमारी ज़रूरत है, लेकिन रिलेशनशिप के बहुत चैलेंजेस आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे। अगली जनरेशन में जैसे हमारे बच्चे हैं तो बहू के साथ आएंगे। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज आने वाला है। उसका कारण एक ही है कि हमारा सेल्फ ग्रो नहीं कर रहा है। एज ए पेरेंट्स, हमें केवल पेरेंट्स होना इनफ नहीं है, श्रेष्ठता को दोस्तों अर्जित करनी पड़ती है। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे में श्रेष्ठता आती है, और तब हम बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं। और जब हम बच्चों के रोल मॉडल बनेंगे, तब बच्चों की लाइफ में वो वैल्यू आएगी। सुमित जी का एक विजन जो अब हम लोगों के लिए मिशन बन गया है, और यही चीज़ हम समझ पाए हैं डायमंड जाने का सीक्रेट, 8 वैल्यूज इन योर लाइफ, 8 वैल्यूज इन पीपल लाइफ। दोस्तों, मैं यही बताऊंगा, इस बिजनेस में मालिक नहीं बनना है, सर्वर बनना है। मालिक नहीं बनना है, सर्वर बनना है। और अपनी बस एक बात बहुत जल्दी मैं समझ गया था कि आने वाले समय में जो लाइफ के चैलेंजेस आने वाले हैं, यही एक बिजनेस वो रास्ता है जो सब डिसॉल्व करेगा। तभी मैं उस दुनिया से इस दुनिया में अपना डायरेक्शन बदला, और आज वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही है, और लोग बाहर की दुनिया में उस चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, परेशान हैं। और आज जब हम लोग डायमंड हुए, हमारी टीम ने सेलिब्रेशन किया, सबकी आंखों में उस दिन आंसू था। मैं समझ पा रहा था कि कौन सी दुनिया है ये, जहाँ पे हम डायमंड हुए हैं लेकिन लोगों की आंखों में आंसू है। लोग कितने खुश हैं, जैसे हर व्यक्ति डायमंड हो गया हो। दोस्तों, अब हमारे जीवन का यही विजन है कि आप डायमंड जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और बहुत सारे नए नए डायमंड्स, बहुत सारी नई ग्रोथ आनी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को फील करते हैं। हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ईश्वर हम सबके साथ है। एंड दिस इज अमेजिंग जर्नी कि हम वो जीवन जी के जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही चीज समझा है कि बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों को जी के दिखाना पड़ता है, और इस बिजनेस में हम वो जी के दिखा पा रहे हैं। अल्टीमेट है। हमारे ग्रुप में एक लेडी ने बोला कि भैया, बच्चा मेरा स्कूल जाता है, और एक उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें बड़ी गाड़ी में छोड़ने आते हैं, तुम्हारी मम्मी तो स्कूटी में छोड़ने आते हैं, तो कैसे हम बच्चों को टैकल करें। हमने बोला इसका एक ही उपाय है, आप प्लैटिनम हो जाओ, आप एमरल्ड हो जाओ, तो बच्चा उल्टा उससे सवाल करना शुरू कर देगा कि आप बड़ी गाड़ी में तो मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं, लेकिन क्या आपके मम्मी पापा के लिए कोई ताली बजाते हैं, कोई लोग उन्हें सुनते हैं। मेरी मम्मी जूम पे मीटिंग करती हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, मेरे पापा करते हैं, और सैकड़ों लोग क्लैपिंग करते हैं। दैट इज द कि हम रोल मॉडल बने बच्चों का। और एक चीज मैं समझ पा गया, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह हमारा घर है, और मैं बहुत जल्दी इस बिजनेस में समझ गया था कि ये बिजनेस हमारे घर को स्वर्ग बना देगा। दोस्तों, ये बिजनेस एक मिशन है। आपकी जर्नी चल रही है, और जर्नी में चलते रहिए, और डायमंडशिप आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड।